बीएमसी लैंडलॉर्ड और बिल्डर की मिलीभगत से किया जाएगा लोगों को बेघर। बिल्डिंग का जो कंडीशन है, पोजीशन है, बहुत ही अच्छा है, बेटर है। और ये रहा उसका सबूत, स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है विजेटीआई का। ये इन इटसेल्फ कि एक सवाल का एक जवाब है। जो ये लोग बार बार सवाल पूछते हैं उसका जवाब हम लोग इनको बार बार ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से देते हुए आए। लेकिन ये लोग क्या है कि चालबाजी करके ये बिल्डिंग को वीक बताकर लोगों को बेघर करना चाहते हैं। ये बार बार डराने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन यहाँ रहते हैं, कुछ महिलाएं जो अभी बिल्डिंग से नीचे नहीं उतर सकते, उनको बार बार डरा के बिल्डर क्या करना चाहता है, बाद में उसका बोलते हैं ना पत्ता खोलना चाहता है। अरे जो है सामने आकर बात करना चाहिए, क्या है क्या नहीं। बिल्डिंग डिलिबरेट कंडीशन में होगा तो बात अलग है ही नहीं, रिपोर्ट बता रहा है। लेकिन बार बार लोगों को डराना डराना डराना, ये क्या चल रहा है? आपकी रिपोर्ट अलग, बीएमसी की रिपोर्ट अलग, ऐसा क्यों? बीएमसी की रिपोर्ट नहीं है, बीएमसी के देखो यहाँ पे बीएमसी के आगे एक शॉपर्स पॉइंट करके के उसके बाजू में आप देखोगे बिल्डिंग की इमारत बाहर से दिखती है कि एकदम खस्ता हो चुकी है। और ये बिल्डिंग का आप अगर शूटिंग करोगे तो कितना मजबूत है, बाहर से भी दिख रहा है, अंदर से भी दिख रहा है। प्लस ये तो झूठ नहीं हो सकता है, विजेटीआई का रिपोर्ट है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से बारिश के पहले बीएमसी लगातार जर्जर इमारतों को नोटिस देता है, तो इसी में बीएमसी बिल्डर और लैंडलॉर्ड मिलकर लोगों को और ऐसी बिल्डिंग को नोटिस देते हैं जो कि प्राइम लोकेशन पे रहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शफी में और विले पार्ले में। आपको बता दूं, ये जो अगर आप इमारत देख रहे हैं तो इस इमारत को जो नोटिस दिया गया तोड़ने का, यहाँ के लोग टेनेंट हमारे साथ में मौजूद है। इस इमारत में 24 टेनेंट रहते हैं और इसके आसपास में 2 बिल्डिंग और है जिसे तोड़ने का नोटिस दिया गया है। मगर इन्होंने जब ऑडिट रिपोर्ट निकाला तो ये बिल्डिंग फिट एंड फाइन बताया गया उस ऑडिट रिपोर्ट में। अब देखना ये रहेगा कि बीएमसी इसे कब डेमोलिशन करती है। तो यहाँ के जो टेनेंट हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बिल्डिंग को क्यों तोड़ने का नोटिस दिया गया है। क्या नाम है आपका और इस बिल्डिंग को क्यों तोड़ने का नोटिस? मेरा नाम भरत अमीन है। ये बिल्डिंग का जो कंडीशन है, पोजीशन है, बहुत ही अच्छा है, बेटर है। और ये रहा उसका सबूत, स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है विजेटीआई का। ये इन इटसेल्फ कि एक सवाल का एक जवाब है। जो ये लोग बार बार सवाल पूछते हैं उसका जवाब हम लोग इनको बार बार ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से देते हुए आए। लेकिन ये लोग क्या है कि चालबाजी करके ये बिल्डिंग को वीक बताकर लोगों को बेघर करना चाहते हैं। तो आप लोगों का किसी से कुछ बात हुआ या लैंडलॉर्ड से या किसी से कुछ बात हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं अपने मर्जी से, नोटिस लगा रहे हैं, अपने मर्जी से ये लोग काम कर रहे हैं और किसी को कुछ बताए बिना सब ये काम चल रहा है। हर साल बीएमसी बारिश के पहले इस तरीके जो जर्जर इमारत उनसे नोटिस दिया जाता है, मगर आप लोग की जब ये रिपोर्ट है इसके बावजूद क्यों नोटिस दिया जा रहा है, क्या लगता है? ये बार बार डराने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन यहाँ रहते हैं, कुछ महिलाएं जो अभी बिल्डिंग से नीचे नहीं उतर सकते, उनको बार बार डरा के बिल्डर क्या करना चाहता है, बाद में उसका बोलते हैं ना पत्ता खोलना चाहता है। अरे जो है सामने आकर बात करना चाहिए, क्या है क्या नहीं। बिल्डिंग डिलिबरेट कंडीशन में होगा तो बात अलग है ही नहीं, रिपोर्ट बता रहा है। लेकिन बार बार लोगों को डराना डराना डराना, ये क्या चल रहा है? आपकी रिपोर्ट अलग, बीएमसी की रिपोर्ट अलग, ऐसा क्यों? बीएमसी की रिपोर्ट नहीं है, बीएमसी के देखो यहाँ पे बीएमसी के आगे एक शॉपर्स पॉइंट करके के उसके बाजू में आप देखोगे बिल्डिंग की इमारत बाहर से दिखती है कि एकदम खस्ता हो चुकी है। और ये बिल्डिंग का आप अगर शूटिंग करोगे तो कितना मजबूत है, बाहर से भी दिख रहा है, अंदर से भी दिख रहा है। प्लस ये तो झूठ नहीं हो सकता है, विजेटीआई का रिपोर्ट है। रिपोर्ट के ऑडिट के हिसाब से हर साल ऑडिट तो किया गया है। और हमारी सरकार से ये मांग लोगों तक एक बात पहुंचे कि बिल्डर की दादागिरी कैसे चल रही है करके आज हम लोग को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्योंकि किधर भी जाओ कोई सुनने तैयार नहीं है, किससे बात करे पता नहीं। ये भाई जा रहे तो उनसे कोई बात करने तैयार नहीं, वो जा रहे तो उनसे कोई बात करे किससे, तभी ये जाके रास्ते में उतरना चाहता है। लैंडलॉर्ड वगैरह क्या कह रहे हैं? देखो लैंडलॉर्ड तो नेक्स्ट पार्ट है। ये जो बिल्डिंग के ऊपर जो परेशानी जो बार बार डाल रहा है वो तो बीएमसी की नोटिस ही डाल रही है। क्या कहना है? अभी बारिश सर पे है, आप लोगों को बेघर करने का लगातार कोशिश की जा रही, क्या कहेंगे? यही कहेंगे सर कि हम लीगल लोग हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी बिल्डिंग टूटे। जैसी कंडीशन में वो कंडीशन में रहने दो। आप चाहे तो देख सकते, ये लोग बार बार नोटिस भेजते और बिल्डिंग डाइफ्लेटेड कंडीशन बताते। अब आप बताइए कि बिल्डिंग कहाँ से आपको धोखादायक दिख रही है? तो क्या मांग क्या है आप लोगों की? मांग क्या है कि सर हम जैसा रह रहे ऐसे हमको रहने दिया जाए, या हम रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन सामने तो आए।
खुल के सामने तो कोई बिल्डर कोई खुल के सामने तो बिल्डर आए और हमको बताए कि भाई हमको ये डिमांड है, और जो कुछ भी है बैठ के आपस में बात करें। ऐसा पीछे से नोटिस भेज के हम लोग को हरेसमेंट करके कोई मतलब थोड़ी है उस चीज़ का। अगर जो भी करना चाहे तो खुल के हमारे सामने आके बात करें ना, रीडेवलपमेंट का जो भी है, फिर उस हिसाब से करे कि हमारा हक हमको दे के रीडेवलपमेंट बिल्कुल करे, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये डराने धमकाने का, हमको बेघर करने का, ये जो ये लोग का फंडा है, गलत है ना इस चीज़ का, और हम उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी, या बिल्डर आप लोग क्या करके बैठेगा, या बीएमसी के अधिकारी या लैंडलॉर्ड? देखिए, हम लोगों को तो प्रशासन से पूरी उम्मीद है, और अभी हम लोगों को ये लगता है कि हमारे हक में होगा। लेकिन क्या है कि सब प्रशासन हमारा साथ दे तो बिल्कुल हमारे साथ में सब होगा और अच्छे से होगा। और हमारी बिल्डिंग उस कंडीशन में है ही नहीं जिस कंडीशन में बता रहे। ये ऑडिट रिपोर्ट भी आपको बता दी है, हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट भी हमने कराई है, और ये इतना अच्छा सब कुछ है बिल्डिंग का कि पूरी तरीके से मजबूत है बिल्डिंग। तो अगर ये ऑडिट रिपोर्ट आप देखेंगे तो इसमें साफ तौर पे जो स्ट्रक्चर ऑडिट पूरी तरीके से किया गया है, जो कि एक ऑथेंटिकेशन कंपनी है उसकी तरफ से ये ऑडिट किया गया है। इसमें साफ तौर पे फिट एंड फाइन बताया गया है इस बिल्डिंग को। मगर ऐसे में जो बिल्डिंग को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है बिल्डर लैंडलॉर्ड की साजिश के तहत बीएमसी से मिलीभगत करके इस तरीके की बिल्डिंग को तोड़ने का नोटिस दिया जा रहा है। क्या मांग की आप लोगों की? मांग हमारी बस इतनी ही है, रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट में, जैसा फैजल भाई ने भी बताया कि कोई अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन ये बार बार जो धमका कर, डरा कर, लाइन काटने का, पानी काटने का, ये लोग जो नोटिस लगा रहे हैं, पहले जो स्टार्टिंग में लगाए थे, उसके अगेंस्ट में हम लोग ये बता रहे कि भाई आप रिपोर्ट के हिसाब से तो एटलीस्ट चलो, जो रिपोर्ट है उसको तो मानो, उसको तो देखो, लेकिन ये लोग देखने तैयार नहीं। ये बिल्डर की, लैंडलॉर्ड की और बीएमसी की सब मिली भगत से हो रहा है, और मेन इसका जो जिम्मेदार है वो है बिल्डर। उसको ये सर, ये बिल्डर तो अलग अलग पर्दे के पीछे है, क्योंकि अभी तक खुल के नहीं आया। और हमारी मांग यही है कि आपको अगर हमारी बिल्डिंग चाहिए, रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, सामने तो आए, हमसे आके बात तो करे। उसको बस परेशान किया जा रहा है सर, और कुछ नहीं। आज का 11 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अभी कोई नहीं आया है। उन्होंने बोला था 11 बजे यहाँ पे रहो, लेकिन कोई नहीं है। मेंशन है 11 बजे का, लेकिन कोई आता ही नहीं है। जब हम लोग रहते तभी नहीं आते, जब हम अपने अपने काम धंधे में चले जाते तभी लोग आते। तो ये बार बार घर यानी डिस्टर्ब करने का काम है, और कुछ नहीं। आदमी इसमें मेंटली डिस्टर्ब रहता है। अक्सर मैं देखता हूँ जो बीएमसी रहता है वो सैटरडे को आते हैं, सैटरडे को आके फिरता है, आप लोग कोर्ट तक जाने का टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप लोग क्या करें? नहीं, ऑलरेडी ये मैटर हमने कोर्ट में भी डाला है, ऐसा नहीं कि कोर्ट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी इन लोग ने नोटिस दिया है। हम लोग तो देखो, हमारे तरीके से जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट को ही माना जाता है, वो हम लोग इनके सामने पेश कर रहे हैं। और सरकार से हम ये निदर्शन आज करने का ये भी था, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि हम लोग के साथ ये चालू है। सवाल ही नहीं था जब केस चालू है तो हमारा ऑलरेडी मैटर चालू है, तो जब कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है तो ये नोटिस किस बेस पे दिया है इन्होंने? क्योंकि जितना टाइम पे मैटर चलता है तो उतने पीरियड में तो हम लोगों को समझो कि स्टे मिला रहता है ना कोर्ट का डिसीजन आने से। इसलिए लोग ने नोटिस की बेस पे दिया, वो भी सब डिमांड है हम लोगों की, किसी वजह हम लोग को अरेस्ट नहीं किया। तो बहरहाल इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इन्हें लगातार सताया जा रहा है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो बारिश के पहले बीएमसी कई जर्जर इमारतों को नोटिस देता है, मगर ऐसे में बीएमसी और बिल्डर और लैंडलॉर्ड मिलकर कुछ ऐसी इमारतों को भी नोटिस देता है जिनमें उनको मोटी मलाई मिले। अब देखना ये रहेगा कि इन्हें किस तरीके से न्यायालय की तरफ से इंसाफ मिलता है। कैमरा पर्सन नावेद कुशी, जैन से मुंबई टीवी।